नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैंसिलेशन और म्यूटेशन, या जो दाखिला खारिज अगर हो गया है तो उसको हम कैंसिल कैसे कराएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है, दाखिला खारिज किसे कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो पहले वाला, अगर मैंने ज़मीन खरीदा है ए से, तो ए का नाम जो लैंड रिकॉर्ड्स में है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है, वो हटकर मेरा नाम उसमें चढ़ाना, इसे ही म्यूटेशन या दाखिला खारिज कहा जाता है। ठीक है, ये जो दाखिला खारिज या म्यूटेशन जो होता है, ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का होता है? कि सभी प्रॉपर्टीज़ का होता है, जो भी ज़मीन हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं उन सभी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करा सकते हैं? द आंसर इज़ नो। जो ज़मीन फ्री होल्ड वाली होती है उसी प्रॉपर्टीज़ का म्यूटेशन होता है। अगर लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टी है या लाल डोरे वाले प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उसका म्यूटेशन नहीं होता है। तीसरा सवाल, क्या म्यूटेशन कराना ज़रूरी या कंपलसरी होता है? जी बिल्कुल, म्यूटेशन आपको ज़रूर कराना चाहिए। इसका सिंपल रीज़न होता है, दो कारणों से आपको इसको बिल्कुल कराना होता है। पहला, एक तो ये ओनरशिप का एक प्रूफ क्रिएट करता है। ये ओनरशिप नहीं क्रिएट करता है, ओनरशिप का एक प्रूफ क्रिएट करता है। दूसरा चीज़, टैक्स लिएबिलिटी पर्पसेस के लिए आपका नाम, आपकी ज़मीन जो आप खरीदे उसका आपका नाम चढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह उन्हीं का नाम पे इश्यू होगा जिसके नाम पे ज़मीन है। तीसरा, अगर आपकी ज़मीन को गवर्नमेंट एक्वायर्ड करती है तो जो डॉक्यूमेंट में जिस प्रॉपर्टी होल्डर का नाम होता है उसी के नाम से चेक्स रिलीज़ होती है। तो वो टाइम जाकर अगर आप बोलोगे कि मैंने तो ये ज़मीन खरीदा हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होता है, तब म्यूटेशन करा के तभी वो चेक आपको अपने नाम में ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैसल फॉर एवरीवन एक्चुअली। तो जैसे ही म्यूटेशन होता है 6 महीने के अंदर में, तो आपको अपनी ज़मीन का म्यूटेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। अक्लमंदी होती है विदिन 1 मंथ कराने का होता है। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये होती है, जब म्यूटेशन किन किन जगह पे हम करवाना चाहिए, मतलब क्या क्या सिचुएशन होती है जब म्यूटेशन कराने की बात आ जाती है। सबसे पहला चीज़, इनहेरिटेंस। अगर बाप पिताजी की ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है, उनकी डेथ हो गया है, तो जो लीगल हेयर्स है वो अपना ज़मीन पे नाम चढ़ाना है, तो तब वो म्यूटेशन कराते हैं। दूसरा, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फ्लैट्स खरीद रहे हैं तो अपने नाम पे आप म्यूटेशन कराएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट ने आपको कोई ज़मीन अलॉट करके दी है या कोई फ्लैट आपको अलॉटमेंट करके दिया है तो भी आप उसमें म्यूटेशन कराओगे। तो ये 3 सिचुएशन होता है जहाँ पे म्यूटेशन की संभावनाएं आती हैं। अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि यह म्यूटेशन हम कैंसिल करा सकते हैं अगर हो गया है तो। जी बिल्कुल करा सकते हैं। आप बात करते हैं कैसे हम इसको करवा सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस है इसमें, मैं इसमें अपील की भी बात करूंगी, अगर पहले इसमें ना हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ कभी भी। पहला चीज़ आ जाता है, जैसे ही कोई म्यूटेशन की एप्लीकेशन डालता है, चाहे वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में डाला हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में डाला हो, जहाँ पे भी हर एक जगह का अलग अलग होता है। म्यूनसिपल एरियाज़ में म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के पास भी कर सकते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। तो हर एक जगह का, या सीसी ऑफिस जो होता है वहाँ पे भी किया जाता है। हर एक जगह का थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो जहाँ कहीं भी म्यूटेशन होता है वहाँ पे एक एप्लीकेशन तो देना ही पड़ता है। उस एप्लीकेशन के साथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे वो म्यूटेशन मांग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के डेथ पे, इनहेरिटेंस पे म्यूटेशन मांगा जा रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उस पर्सन का लैंड रिकॉर्ड्स लगेगा, जो प्रीवियस ओनर है उसका लैंड रिकॉर्ड्स लगेगा, लीगल हेयर सर्टिफिकेट लगेगा, और इनके साथ में आप म्यूटेशन का एप्लीकेशन डालेंगे। चलिए एप्लीकेशन डाल दिया। इस एप्लीकेशन डालने के बाद में हर एक स्टेट में मिनिमम टू मिनिमम 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। मतलब 15 दिन के अंदर में जिस किसी को भी ऑब्जेक्शन है, ये 15 से 30 दिन का हो सकता है। जिस किसी को भी ऑब्जेक्शन है वो आके उस म्यूटेशन पे ऑब्जेक्शन लेटर डाल सकता है और अपना कारण और अपना डॉक्यूमेंट्स बता के उसको कैंसिल करवा सकता है। अगर वो सामने जो अथॉरिटी है उनको सही लगा तो वो कैंसिल हो जाता है। बाई चांस आपने ये 15 से 30 दिन का जो समय दिया गया था, इसमें म्यूटेशन पे आपने ऑब्जेक्शन लेटर नहीं डाला है और म्यूटेशन हो गई है ज़मीन की, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपील फाइल कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर के वहाँ पे कि ऐसा ज़मीन का म्यूटेशन हो गया और मैं इसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ। उसमें भी आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगा के देना पड़ता है कि किन डॉक्यूमेंट के बेसिस में आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हो। अब अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी काम नहीं बनता है, आपका म्यूटेशन कैंसिल नहीं होता है, तो फिर आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है जो डिक्लेरेशन ऑफ
टाइटल के लिए आपको फाइल करना पड़ता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात ज़रूर कहा था कि जब म्यूटेशन होता है तो वो ओनरशिप को क्रिएट करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो ओनरशिप क्रिएट नहीं करता है। दैट इज़ वेयर द सिविल सूट कम्स। और ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जस्ट बिकॉज आपका म्यूटेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप क्रिएट हो गया है। तो जब आपका काम तहसील ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में काम नहीं बनता है, कैंसिलेशन नहीं होता है, तब आपको लास्ट आपके पास में जो उपाय बचता है वो है सिविल सूट फाइल करने का, कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन प्लस डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। तो इसमें दोनों ही चीज़ हो जाती है, वो जो म्यूटेशन जो हुआ है वो कैंसिल भी हो जाता है और आपका टाइटल भी उसमें क्रिएट हो जाता है। तो आई होप यू बस आपका मेरा आज का ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।